हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न को पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न 1 क्या है, हमारा प्रश्न देखिए क्या है, कूलाम का विद्युत संबंधी नियम लिखिए, या फिर दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या है और कूलाम के नियम का सूत्र क्या होता है, इस सूत्र का निगमन किस प्रकार से होता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए हेडिंग हमारा क्या है, कूलाम का नियम। क्या हेडिंग है, कूलाम का नियम। तो देखिए 1785 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम ने दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। यानी दो आवेश, कोई भी आवेश हो, Q1 Q2 या कोई भी दो आवेश हो, उनके बीच जो बल कार्य करता है, उनके बीच जो संबंध होता है, बल का जो संबंध होता है, उसे नियम को क्या, उसने नियम दिया इस बल के संबंध में, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। यानी दो आवेशों के बीच जो बल कार्य करता है, उस बल को क्या कहते हैं, वो जो बल है उसके संबंध में क्या कहते हैं, एक नियम दिया कूलाम ने, उसे कूलाम का नियम कहते हैं। देखिए नियम क्या है, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या कह रहा है कि दो स्थिर बिंदु आवेश, देखिए यहाँ पे हमारा एक आवेश Q1 है और एक Q2 है, तो दोनों स्थिर बिंदु आवेश हैं। अब इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल मतलब दोनों आकर्षित हों एक दूसरे की तरफ, और प्रतिकर्षण बल मतलब दोनों से दूर हों। प्रतिकर्षण बल मतलब दूर होना और आकर्षण का मतलब आकर्षित होना। तो इन दोनों क्या है, बलों के जो प्रतिकर्षण और आकर्षण बल होता है, दोनों आवेशों की जो मात्रा है, ये मात्रा के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा लिखा है F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, मतलब दोनों आवेश का गुणा हुआ Q1 और Q2 का, और व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह लगा हुआ है, और F मतलब ये बल किसके, जो बल होता है इन बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल होता है, क्या होता है, इन आवेशों की मात्राओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और बीच की दूरी इनके, जो देखिए बीच की दूरी यहाँ पे R दिया हुआ है, तो R के व्युत्क्रमानुपाती मतलब इसका उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इसका उल्टे का वर्ग होता है। तो यहाँ पे देखिए F बराबर, मतलब उल्टा करेंगे तो होगा ½ R², क्योंकि दूरी का वर्ग करा, दूरी R है तो R का वर्ग, तो यहाँ पे हमारा है F व्युत्क्रमानुपाती 1/R²। आगे देखिए, इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हो तो कूलाम के नियम से उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। देखिए कह रहा है कि यदि कोई बिंदु आवेश A और B दो आवेश हैं, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित हैं, यहाँ पे देखिए R नाम लिखा है, R दूरी पर स्थित हैं, तो कूलाम के इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। देखिए कूलाम के नियम से, तो देखिए क्या होगा, F बराबर क्या है, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2, यानी इनके दोनों आवेशों का मात्रक, दोनों आवेशों की मात्रा जितना भी मान दिया रहे, चाहे जितना मान दिया रहे, इसमें तो मान नहीं दिया, इसमें सिर्फ आवेश दिया हुआ है, तो जितना इनका मान दिया, इनके मान का गुणनफल, और इसके जो बल इसका होता है, इसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और फिर जो इसकी दूरी होती है, उसके बल जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों को हम जब साथ लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा F बराबर दोनों आवेश Q1 इंटू Q2 और बाई R², ये हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए यह है F बराबर अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बाई R², या फिर इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R², के जो है K एक नियतांक है। अब आगे देखिए, जहां K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, प्रयोगों द्वारा K का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त किया गया है। जो K का मान होता है, क्या होता है,
9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अतः F बराबर देखिए यहाँ पे हम K का मान रख देंगे तो 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया समीकरण 1। अब देखिए आगे, वायु अथवा निर्वात में K का मान कितना लिखा जाएगा, 1/4πε0 भी लिखा जाता है। वायु अगर वायु में हो या फिर निर्वात में हो तो K का मान इतना लेंगे। आगे देखिए तब यहाँ पे क्या होगा, तब यहाँ पे F बराबर होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखिए जहाँ एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन 0 को वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, जिसका मान 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। यदि दोनों आवेशों के बीच माध्यम वायु अथवा निर्वात के स्थान पर अन्य कोई परावैद्युतांक माध्यम हो, जैसे कि तेल, कांच, अभ्रक आदि हो, तो F बराबर क्या होगा, तो F क्या होगा, F बराबर 1/4πε0 इंटू K इंटू Q1/Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पे तब K अगर तेल, कांच, अभ्रक आदि होगा तो यहाँ पे K स्थिरांक लग जाएगा। अब देखिए आगे, जहाँ K एक विमाहीन नियतांक है जिसे उस पदार्थ परावैद्युतांक माध्यम का परावैद्युतांक अथवा विशिष्ट परावैद्युतांक कहते हैं, विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान 1 होता है। निर्वात या फिर वायु में होगा तो K का मान कितना लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। उपयुक्त सूत्र में एप्सिलॉन नॉट के स्थान पर केवल क्या एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जा सकता है, केवल एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, तथा एप्सिलॉन नॉट को परावैद्युतांक माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा कूलाम का नियम का सूत्र का निगमन। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।